हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल गरिमा डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे एल्युमिनियम फॉर्मवर्क सिस्टम होता क्या है, उसके फीचर्स, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड, एल्युमिनियम फॉर्मवर्क सिस्टम्स क्या है? फॉर्मवर्क सिस्टम को समझ लेते हैं पहले कि एक ऐसा मोल्ड जिसमें हम कंक्रीट को पोर करते हैं और अपने अकॉर्डिंग जो भी शेप हमें चाहिए उस तरह की शेप को आप बना सकते हो। तो अब बात करते हैं कि जो फीचर्स हैं एल्युमिनियम फॉर्मवर्क के, क्यों और किस वजह से एल्युमिनियम फॉर्मवर्क को यूज किया गया कन्वेंशनल की बजाय। तो उसके कुछ फीचर्स हैं, उसको देखते हैं। जैसे कि हाई स्पीड, किसी भी प्रोजेक्ट को करने के लिए हाई स्पीड की ज़्यादा, सभी को क्या है कि हाईली स्पीडली वर्क करना पड़ता है। ठीक है। और इसमें एक बेनिफिट्स क्या रहता है कि सभी वॉल्स के को जो सभी कंपोनेंट्स है बिल्डिंग का, यानी कि वॉल्स और स्लैब, उसको एक साथ में ही डाल सकते हैं। एक ऐसी स्ट्रक्चर्स मिलती है जिसमें स्मूथली सरफेस और हाई क्वालिटी फिनिशिंग सरफेसेस आपको मिलता है, जिसमें क्या है कि प्लास्टर करने की आपको ज़रूरत नहीं होती। और स्ट्रक्चर्स ऐसी जिसमें कि आपको कंफर्टेबल फील हो, कि सिस्मिक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड होती है। जैसे फ्रेम स्ट्रक्चर्स होगी, ऐसे ही शेयर वॉल स्ट्रक्चर्स हैं, यानी सिस्मिक फ्रेमिक्स। अर्थक्वेक के केसेस में इसको बहुत ज़्यादा प्रेफर्स दिया जाता है। ऐसी लेबर्स का यूज़ किया जाता है कि स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों तरह की लेबर्स का आप इसमें यूज़ कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद वो स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड होती है एल्युमिनियम फॉर्मवर्क से जिससे आपको क्रैक्स और लीकेज की प्रॉब्लम कभी नहीं होती। वर्सटैलिटी की बात करें कि ये फीचर्स है एल्युमिनियम का, कि जैसे आप कोई सेटअप करते हो यानी मॉडिफिकेशन करते हो, यानी कि आर्किटेक्ट को कभी ज़रूरत ना पड़े दोबारा चेंजेस करने की, तो इतनी वर्सटैलिटी होती है फॉर्मवर्क वर्क सिस्टम के अंदर इसमें। ठीक है। और इसकी वर्क ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं या फिर इसकी रिपीटेशंस की बात करते हैं, तो 100 से 150 रिपीटेशंस इसमें आपको मिल सकते हैं। 150 प्लस भी मिल सकते हैं, आपको मेटल्स पे डिपेंड करता है। एटलीस्ट इतना तो आपको रिपीटेशन मिलेगा इसमें। ठीक है। आपकी कॉस्ट को भी इफेक्टिव करता है। अब बात करते हैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की। जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है कि आपको एल्युमिनियम फॉर्मवर्क में जो उसकी शीट का साइज है वो कितना है, 4 mm। जो उसकी साइड रेल होती है उसको 65 बाय 8 mm का आपका थिकनेस और उसका सेक्शन होता है। अब जो एवरेज वेट की बात करते हैं, कि जो एवरेज वेट है यानी कि वॉल और स्लैब, यानी कि वॉल स्लैब पैनल्स और सब चीज को मिला के एक एवरेज निकाली गई है कि जो एवरेज वेट रहेगा पूरे सिस्टम का वो कितना रहेगा, 30 kg पर स्क्वायर मीटर का रहेगा। अगर एल्युमिनियम की बात करें, सिंगल एल्युमिनियम की, तो सिंगल एल्युमिनियम से 22 से 23 kg पर स्क्वायर मीटर आपका वेट रहेगा। साइड रेल यानी कि होल पैटर्न जो होता है, जब आप पैनल्स देखते हो तो उसमें होल पैटर्न होता है, जो उस पे होल्स की जो पंचिंग होती है वो 50 mm के गैप पे होती है, यानी 50 पे। जो लोड्स का आपका सर्कुलेशन देता है कि लोड रेटिंग ऑफ पैनल वो कितना रहता है आपका, 67.5 किलोमीटर पर स्क्वायर मीटर का। ये आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। अगर आप इसको अच्छे से रीड आउट करोगे तो इन्हीं में से ही आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो एस्टिमेट यूज क्या है इसका, 150 टू 200। अभी मैंने बताया कि जैसे 100 150 पे होता है, और 150 टू 100 थोड़ा मटेरियल्स पे डिपेंड करता है। उसके बाद रीयूज फॉर नेक्स्ट प्रोजेक्ट, ये भी आपकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बहुत अच्छी है, कि जिससे क्या है कि आप इसका रीयूज कर सकते हो। आप 60 से 70% किसी भी प्रोजेक्ट पे जा रहे हो, यानी कि कॉस्ट अगले प्रोजेक्ट की कॉस्ट पे भी आपको इफेक्ट कर रहा है, कि आपने पुराना मटेरियल यूज करके न्यू मटेरियल यूज ना करना पड़े। तो 60-70% आपका पुराना मटेरियल यूज हो जाता है। स्पीड ऑफ वर्क, आपकी जो स्पीड ऑफ वर्क है यानी कि काम को जो स्पीड करने की फ्रीक्वेंसी है वो 20 से 25 स्क्वायर मीटर के हिसाब से है पर मैन की, वो इतना आपका काम करके दे सकता है। ठीक है। और जो आपका स्टील लगने वाला है यानी पर स्क्वायर मीटर 9 kg आपका स्टील उसमें लगता है, यानी कि एमएस स्टील, यानी कि जो उसकी एसेसरीज होगी। तो ये आपके थम्स रूल हो गए कि इस तरह के, कि आपके पर मीटर स्क्वायर में कितना केजी आपका आपको पूरा एरिया मिलेगा, तो उसके आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि आपको कितना एसेसरीज का वेट रहेगा, आपके एक अमाउंट निकाल सकते हो।
तो फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ एल्युमिनियम फॉर्मवर्क। अब ये फॉर्मवर्क जो हमने सिस्टम बनाया है एल्युमिनियम फॉर्मवर्क का, तो इसमें क्या है कि उसके अलग अलग कंपोनेंट्स भी होंगे। तो उन कंपोनेंट्स को रीड आउट करते हैं कि कौन कौन से अपने कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो जैसे आप डिस्प्ले पे देख रहे हो कि ये कुछ हमारे कंपोनेंट्स है, और मैं इनको पिक्चर से आपको शो कराऊंगा, ऐसे आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ यूज होता है। तो देखते हैं कि बात करते हैं रोकर। रोकर्स, जब आप वॉल स्टार्ट करते हो लगाना, तो आपके जो वॉल पैनल होते हैं, वॉल पैनल के बॉटम में आपके लगते हैं रोकर। उसके बाद आता है आपका वॉल पैनल। वॉल पैनल के बाद आपका जो आता है, यानी कि इसको डब्ल्यू प्लेट, इसको टी प्लेट बोलते हैं, ठीक है। तो इन दो प्लेट को जो कनेक्शन जॉइंट होता है वो किससे होता है, पिन और वेज से। जब आपकी वॉल इरेक्शन हो चुकी है, उसके बाद आपको एक आईसी की जरूरत होती है, यानी इंटरनल कॉर्नर की, जो आपके डेक पैनल को और इंटरनल कॉर्नर के हेल्प से वॉल पैनल और डेक पैनल को कनेक्ट रखती है आईसी, ठीक है। अब जब डेक पैनल की बात करते हैं, डेक पैनल्स पे जो लोड्स आता है तो उसको कैरी करता है आपका मिड बीम, ठीक है। तो मिड बीम आपका जब आ जाता है, तो मिड बीम के बाद आपका आता है जो प्रोप्स आप लगाते हो जहाँ पे, तो उसको बोलते हैं प्रोप हेड। तो प्रोप हेड पे भी लोड्स आता है, तो उस लोड को कैरी करने के लिए आता है आपका सोल्जर टाई। एक आपकी 375 की एक बार यूज होती है यहाँ पे, ठीक है, जो आपका लोड कैरी करती है, यानी प्रोप्स पे ट्रांसफर करके आपके लोड को, स्लैब के लोड को ट्रांसफर करती है, ठीक है। जब वाल पैनल वर्टिकल वाल को दूसरी वाल से जोड़ा जाता है, तो उसके लिए एक इंटरनल कॉर्नर, जैसे कि आप देख रहे हो, एक इंटरनल कॉर्नर पैनल आता है। जब आपकी वॉल्स और स्लैब डेकिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो उसके बाद आपको इसकी स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करनी होती है। स्ट्रेंथनिंग का मतलब क्या होता है कि इसको पोरिंग के लिए रेडी करना। तो बॉटम पे कंक्रीट का प्रेशर ज्यादा होता है, तो उस केसेस के लिए आपको क्या है, वेलर्स और टाई रोड आपको टाइट करने होते हैं, ताकि जो कंक्रीट का प्रेशर आता है तो वॉल की जो थिकनेस है, यानी वॉल फटे ना, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। तो जो अपने कुछ और आइटम्स है, जैसे कि बीम हो गया। अब जो कन्वेंशनल के अंदर भी इसको बीम बॉटम समझते हो, तो इसमें भी आपका बीम बॉटम पैनल होता है। ये अपना बीम साइड हो गया, बीम साइड पैनल। और जो बॉटम्स को कनेक्टिंग रखता है उसको बोलते हैं बीम प्रोप हेड, ठीक है। और जब ये अपनी इंटरनल डेकिंग और वॉल को कनेक्ट करता है, उसको इंटरनल कॉर्नर बोलते हैं। कॉलम सॉफिट, यानी कॉलम का जो स्टॉपर्स बोलते हैं, तो उसको कॉलम सॉफिट बोलते हैं। इसको जो सॉफिट लेंथ होती है, ठीक है, आईसी भी बोल देते हैं, कॉर्नर हो गया। और जो कंटिन्यूअस लेंथ है, इसको सॉफिट लेंथ भी बोल देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं किकर। ये किकर वर्ड जो है, स्पेशली आपको हर इंटरव्यू में पूछा जा सकते हैं कि किकर कहाँ यूज करते हो, क्या इसका फंक्शन है। तो आपका क्या होता है कि किकर्स आपको अलाइनमेंट के लिए यूज किया जाता है। जो लो लेवल से हाई लेवल पे जब आप अपने पैनल्स को लेके जाते हो, यानी कि ये पैनल्स जो आपके हैं, यही पैनल्स आप इस पे इरेक्शन करोगे, यानी कि इसके बेस पे रखोगे, इसलिए किकर्स प्रोवाइड किया जाता है। इन पैनलों को रिमूव करके आपको ब्रैकेट प्रोवाइड कर दी जाती है, ठीक है। तो डेक पैनल्स आपको समझ गया है कि जो स्लैब के पैनल रहेंगे वो डेक पैनल हो गए। जो आउटर पे, यानी कि आउटर आईसी लगती है, यानी कि ईसी, एक्सटर्नल कॉर्नर, जो बाहर के कॉर्नर को कवर करती है वो एक्सटर्नल कॉर्नर है। जो पैनल्स के बाहर वाले पैनल्स को कनेक्ट रखती हैं उसको बोलते हैं ईसीए, यानी कि एक्सटर्नल कॉर्नर। इन दोनों पैनल को कनेक्ट करने के लिए हमें आती है एक एक्सटर्नल कॉर्नर, यानी ईसीए एंगल। और जब वाल्स के शटर कंप्लीट हो जाते हैं, तो उसको टाइट आउट करने के लिए वोल टाई का यूज किया जाता है, और पिन और वेज इसमें कनेक्ट कर दी जाती है। तो ये कुछ कंपोनेंट्स थे इसके। बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की, कि जब मैन्युफैक्चर करने की जरूरत पड़ती है तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स है। तो जैसे कि आप मटेरियल खरीदते हो, तो उसको स्टॉक करना होता है, यानी कि रॉ मटेरियल जब आप लेते हो तो उसको वेयर हाउस में रखा। वेयर हाउस के बाद उसमें आपका जहाँ वर्किंग स्पेस है वहां पे जाके उसको एज पर ड्राइंग के हिसाब से कटिंग किया। कटिंग करने के बाद उसमें पंचिंग होती है, जैसे मैंने बताया था 50 बाई 50 पे आपको होल्स प्रोवाइड करने होते हैं। तो पंचिंग होगी, माइलिंग होगी, उनके होल्स की पूरी स्पेसिफिकेशन चेक करना कि वो प्रॉपर साइज में है या नहीं है। वेल्डिंग और कोटिंग, यानी कि वेल्डिंग करने के बाद उस पर कोटिंग की जाती है, और उसके बाद उसको पैनल्स को, जो भी उसके पैनल्स हैं उन पे बार कोडिंग
की जाती है कि कौन सा पैनल कहाँ पे लगेगा, तो उसको बार कोडिंग की जाती है। क्वालिटी चेक होती है उसके बाद में। देन आपको डिस्पैचिंग के बाद यानी डिस्पैचिंग से पहले आपकी जो स्पेसिफिक मतलब इंस्पेक्शन रहेगी वो आपको करना है। इंस्पेक्शन में क्या होता है कि प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन में कि आपको चेक करना है कि कोई पैनल आपका गलत पैनल तो नहीं है, या फिर जो भी आप डिस्पैच करने वाले हो मटेरियल जिस साइट पे जाने वाला है उस साइट का है, उसमें आपका कुछ भी जो भी आपके इंस्पेक्शन लिस्ट रहेगी वो चीज आती है, और पैकिंग करने के बाद मटेरियल्स आपका डिलीवर हो जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस था जिसमें एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क सिस्टम को आप समझ सकते हो। कंपोनेंट्स क्या थे, इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या थी, फीचर्स क्या है इसकी, कैसे इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर इससे रिलेटेड कोई और वीडियो चाहते हो तो प्लीज कमेंट करो ताकि मैं उस पर कोई वीडियो बना सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।